अलीजे ने अब अपने दिल में एक फैसला कर लिया था। उसने ठान लिया था कि अब वो सच छुपाएगी नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सिकंदर का कारोबार पहले ही तबाह हो चुका था। हर तरफ लोग बातें कर रहे थे, उसे दोष दे रहे थे। अरीशा ने थक कर कहा, बस सिकंदर, अब मैं और नहीं रह सकती। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। ये बात सिकंदर के दिल पर किसी तीर की तरह लगी। उसकी आंखों में गुस्सा था, आवाज में बदला। उसने फोन उठाया और अपने आदमियों से बोला, सुबह जैसे ही अलीजे घर से निकले उसे उठा लेना। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगली सुबह अलीजे अपने काम पर निकलती है। सड़क पर उसकी कार के पीछे कुछ लोग जल रहे होते हैं। कुछ दूर जाते ही सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। 3 आदमी उतरते हैं और अलीजे को जबरदस्ती पकड़कर अपनी कार में बिठा लेते हैं। काले कपड़े पहने गुंडे उसे एक पुराने कमरे में ले जाकर उसे कुर्सी से बांध देते हैं। अलीजे के हाथों में रस्सियों के निशान पड़ जाते हैं। वो डर और दर्द में चुप बैठी रहती है। दूसरी तरफ हमजा ऑफिस पहुंचता है। वो अलीजे के कमरे में जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। वो सबसे पूछता है, अलीजे कहाँ है? स्टाफ जवाब देता है, सर वो सुबह से नहीं आई। हमजा बेचैन हो जाता है। वो अपने अब्बू फरीद हमदानी के पास जाकर कहता है, अब्बू, अगर मेरी अलीजे को कुछ हुआ ना तो मैं सिकंदर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान सिकंदर को अपने आदमी की कॉल आती है, साहब वो लड़की बहुत शोर मचा रही है। सिकंदर गुस्से से कहता है, उसे बांध दो, मैं खुद आ रहा हूं। उसे नहीं पता होता कि हमजा पीछे खड़ा उसकी बात सुन चुका है। हमजा तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और सिकंदर का पीछा करता है। वो रास्ते में पुलिस को भी खबर कर देता है। अंधेरे कमरे में सिकंदर अलीजे के सामने खड़ा होता है। वो चीखते हुए कहता है, बता दूं कौन है? तूने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? अलीजे की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो धीरे से कहती है, मैं अलीजे हूं, अनुषा की छोटी बहन, उसी अनुषा की जिसकी जिंदगी तुमने तबाह कर दी थी। सिकंदर पागल सा हो जाता है। वो अपना पिस्तौल निकालता है और कहता है, अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वो गोली चलाने जाता है, पीछे से आवाज आती है, रुक जा सिकंदर। दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है। वो सिकंदर पर टूट पड़ता है, उसकी बंदूक छीन लेता है। सिकंदर के गुंडों को धक्का देकर गिरा देता है। हमजा के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आग होती है। थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंच जाती है और सिकंदर समेत सबको पकड़ लेती है। हमजा अलीजे के पास जाता है, उसके हाथ खोलता है, बस अलीजे, अब सब खत्म हो गया। अलीजे उसके सीने से लगकर रो पड़ती है। रास्ते में जब हमजा उसे घर ला रहा होता है, अलीजे की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। हमजा उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आता है और मुस्कुराकर कहता है, मुबारक हो, आपके घर खुशखबरी आई है। हमजा की आंखों में राहत और खुशी भर जाती है। थोड़ी देर बाद फरीद हमदानी और अरमीन अस्पताल पहुंचते हैं। अरमीन अलीजे के कमरे में जाती है, उसके सामने रोकर कहती है, मुझे माफ़ कर दो अलीजे, मैंने तुम्हें गलत समझा। अलीजे भी उसे गले लगा लेती है। कुछ समय बाद अलीजे अरमीन की बेटी की शादी उसी लड़के से करवाती है जिसे वो हमेशा पसंद करती थी। घर में फिर से रौनक लौट आती है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और बैकग्राउंड में सिर्फ यही आवाज़ गूंजती है, कभी कभी नफरत का अंजाम वही होता है जो मोहब्बत से भी गहरा दर्द दे जाता।